क्योंकि ये ना लोगों से तो उनके दादा दादी के वो मांगते हैं निकाह नामे, उनके वालदैन के निकाह नामे मांगते हैं। तो जब इनको हक़ है कि ये किसी के भी वालदैन के निकाह नामे मांगे, दादा दादी के, तो हमें भी हक़ है कि हम भी मतलब इनसे कहें कि अपना वकालतनामा दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट बुशरा शकील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बाजी बुशरा, ये जो आप सारी ये मुसद्दका नकूल निकलवा लाई हैं सारी चीज़ों की, तो इसका मतलब है आप इसमें कोई आप भी टेस्ट केस बनाने जा रही हैं। हालांकि ये दोनों दरखास्तें उनकी वकील साहब की खारिज हो चुकी हुई हैं, मगर अब फिर भी आप इस पर कार्रवाई करा रही हैं और ये करना चाह रही हैं कि ये ऐसी जो ड्राफ्टिंग हुई है या इसमें जो बयान अल्फी लगे हैं बग़ैर तस्दीक के, वो तो इल्लीगैलिटीज़ है। वो आपके प्रोफेशनलिज्म को चैलेंज कर देता है कि आपको वकालत आती है कि नहीं आती। अगर आप क्रिमिनोलॉजी का काम करते हैं, ये बेले वगैरह कराते हैं या वो जेल में जो मुलजमान हैं उनके लिए वकालत करते हैं, तो फिर आपको ये रूल आने चाहिए। जब आपको रूल ही नहीं आते तो फिर इसका सवालिया निशान उठ जाता है। और उधर जबरान नासिर साहब टेस्ट केस बना रहे हैं कि वो रवायत से हट के वो गए हैं, और इधर लाहौर में मेरे ख्याल आप कुछ करने जा रही हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ ये इतने अगर प्रोफेशनल हैं तो यहाँ पे इतना अनप्रोफेशनली काम क्यों हुआ है, मैं तो सिर्फ ये देखना चाह रही हूँ। और अगर हमारे कोई वकला हजरात को ये देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, तो प्लीज़ ये जो वकील साहब से मैंने बात की है इस सिलसिले में कि आया कोई बच्ची दारुलमान में होती है तो उसका बयान हल्फी लिया जा सकता है या उसका लगाया जा सकता है, तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जी। अब आ जाते हैं जी एक और दरख्वास्त की तरफ। ये भी इन्होंने बड़ा चैलेंज किया था और मैंने भी सुना है कि जनाब ये 164 का बयान कराने के लिए इन्होंने ये कोई लंबी चौड़ी दरख्वास्त लिखी हुई है। ये देखें जी, इतनी लंबी दरख्वास्त। ये भी ओपन चैलेंज है। और जो भी क्रिमिनोलॉजी के वकला हजरात करते हैं वो देखें, कभी भी जो एप्लीकेशन होती है वो लिखा जाता है कि जी 164 का बयान उसने करवाना है, इस बाबत 1-2 लाइनें लिखकर एप्लीकेशन की परमिशन ली जाती है। फिर बच्ची ने खुद आके अपना बयान कराना होता है। अगर आप इसकी इंक्वायरी लगवा रही कि इन्होंने बयान खुद ही लिख दिया है। जी ये मेरे पास ये आप देख सकते हैं, मेरे पास एप्लीकेशन है, ये इंक्वायरी लगवाने लगी हूँ मैं। कभी भी ऐसी ड्राफ्टिंग नहीं होती और इसमें भी वही इल्लीगैलिटीज़ हुई हुई है। देखें जी, ये आप दिखा सकते हैं, ये बच्ची का साइन अंगूठा है ज़ारा का, और ये आप मुसद्दका नकल लेकर आई हैं ताकि कल को ये फाइल से गायब गूब ना हो जाए। और अगली चीज़, इसमें भी देखें बयान अल्फी लगाया हुआ, और इसमें भी वही इल्लीगैलिटीज़ है जो उस वाली दरख्वास्त में इल्लीगैलिटीज़ हैं। तो अब ये बाजी बुशरा जो आप ये कर रही है, देखिए इसका मकसद पॉजिटिव है, तो उन्हें भी सीखने का मौका मिलेगा जिन्हें ये इस तरह का काम नहीं आता था या उन्हें केस मिल गया बड़ा और वो उसमें कोशिश कर रहे हैं किस तरह कर लें। और अच्छी बात है, मुस्बत चीज़ों से आगे बढ़े। एक दूसरे को ज़िद लगाकर, एक दूसरे को इंसल्ट करके नहीं सीखा जाता काम को। अगर आपको काम नहीं आता तो फिर आप दावे ना करें बैठ के सोशल मीडिया पे। आपको सीखने का मराइल। अब आपने कहीं अपना बार कार्ड नहीं लगाया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ। अब ये देखिए, एक और मेरे मोक्कल है, वो उनके खिलाफ इंक्वायरी में चले गए हैं। अब इंक्वायरी में जो उनसे वो सारी चीज़ें सामने आएंगी, तो इसलिए क्यों जग हसाई बन रही है। जब आपको, मैंने भी वो जब वो प्रोग्राम देखे उसमें इतने इतने अजीबो गरीब जोक्स थे। आप वकला के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, तो फिर वकला तो प्रोफेशनलिज्म में आपके काम के ऊपर ही प्रोफेशनलिज्म में जा रहे हैं ना। उन्होंने तो कोई जोक नहीं सुनाया या कोई ऐसी बात नहीं की, मगर ये बहुत अफसोस वाली बात है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। अगर इतने बड़े केस में अगर वो एक मगविया बच्ची है जिसका ट्रायल चल रहा है, जिसका भी वो चीज़ें हैं, आप उसमें पर्सनल हो गए, पर्सनल हो गए कह रहे हम ये कर देंगे, ऐसे कोई वकील नहीं करता। कोई वकील प्रोफेशनल में ये नहीं करता, कहता ठीक है जी मेरा केस है, मैं उस फैक्ट्स पे केस कंटेस्ट कर रहा हूँ अदालत में। आपको कितने साल हो गए वकालत में? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा 2002-2004 का बैच 18वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा मेरे माशाल्लाह जो क्लास फेलो हैं 2-3, उनमें मशहूर नाम जो था ना, शाहिद नवाब चीमा साहब सेक्रेटरी लाहौर बार रहे हैं, और इसके साथ चौधरी अली अजमल साहब हैं, राना काशिफ साहब हैं, उन्होंने सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा, और इसके साथ सुहेल मुर्शद साहब हैं। ये वो नाम है जो प्रोफेशनल में आए हैं, उन्होंने प्रोफेशनलिज्म में काम भी किया है, एज ए सेक्रेटरीशिप भी रहे। और महर तनवीर इफ्तिखार हमारे क्लास फेलो वाइस प्रेसिडेंट लाहौर बार रहे हैं। और माशाल्लाह काफ़ी लंबी लिस्ट है, अगर मैं नाम बताना शुरू करूँ, वो उन्होंने कोई फिनांस सेक्रेटरी रहे हैं, कोई जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं, काफ़ी सारे 18 साल हो गया काम में। हमने हमेशा फोकस किया मुस्बत एडवोकेसी के ऊपर। अब उसमें देखिए, अगर आपके पास साइल आ जाता है, उसके पास गलती, उससे पहले एहसास तो दिलाएं कि आपकी ये गलती है, अब आप इसमें से बचने का रास्ता ये है, मगर पहले आप अल्लाह से तौबा ताइब करो। बसूरत दीगर आप जो है ना कंप्लेनेंट साइड पे होते हैं, तो फिर उसे इंसाफ दिलाने के लिए उस हद तक जाएँ कि दूसरे की जग सही ना हो। अब इसमें ये मोहतरम वकील साहब जो मेरे प्रोफेशन का कहते हैं, मगर अब जो इंक्वायरी हो रही है, ये कुछ हो रही है, अभी तक बार कार्ड और ये चीज़ें नहीं मिल रही, तो इसलिए दुख हो रहा है कि मुखालिफ फरीक के इस बच्ची के वालिद के बारे में इन्होंने बड़े गलत अल्फाज बोले हुए हैं। क्यों भाई? आप अपना केस कंटेस्ट करें, आप अपनी वकालत से जीत कर दिखाएं।
आप उसके वालिद के बारे में उनके मुखालिफ कौंसल के ख़िलाफ़ इतनी इतनी बातें कर रहे हैं, और फिर जो लाहौर के 2 छोटे भाई वकील हैं उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड। ये हमारे अच्छी रवायत नहीं है। जो आप भी ये करके लाएंगे, इसमें हमारा भी दुख हो रहा है कि हमारे एक वकील साहब की वजह से पूरी लीगल कम्युनिटी के ऊपर बात उठ रही है। आपने अभी 18 साल की आपकी सर्विस में कभी आपने इस तरह की वकालत देखी है कि कोई वकील चैनल पे बैठ के कैमरे के सामने इस तरह लोगों की तजलील कर रहा हो? नहीं जी, कभी भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा एक यूनिटी, और यही हमने देखा है कि अगर किसी वकील का हो भी जाए तो वो खामोशी से बैठ कर उसको हल करते हैं। कभी इस तरह करके तमस्खर नहीं उड़ाते दूसरे वकील का। तो ये लीगल प्रोफेशन के ख़िलाफ़ है, और इसके बाबत इसीलिए मेरे वो सीनियर जर्नलिस्ट दोस्त हैं असद अब्बास जाफरी साहब, उन्होंने बात की। मैंने कहा जी देखिए, हम आपके साथ शाना बशाना शामिल हैं, इसलिए कि जो इलीगैलिटीज़ हुई है हम खुद साथ जाकर पंजाब बार कौंसिल में इंक्वायरी लगवाई है, इसलिए कि वो राइट फोरम है। अब आप जो करने जा रही हैं या जो आप कर रही हैं, ये देखिए आपका राइट है, क्योंकि आपने जो ग्रीवियंस बताया है, उन्होंने आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर लिखकर कोई ऐसी जागीरसाई अपने चैनल पे की है। वो आपके ज़ाती राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को भी उन्होंने मजरू किया है, और इसके साथ साथ उन्होंने आपकी किरदार कशी की है। तो दोनों ये ऑफेंस के ज़िम्मे में आता है। अब आप ये क्या कर रही हैं, ये हमें आप बता दीजिए, फिर उसके मुताबिक आपको राय दे देते हैं कि जी ये मैं जी ये जो है मैं चीफ जस्टिस साहब को मैंने ये दी है बखिदमत जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। ठीक है जी, तो ये मेरे वहाँ पे एप्लीकेशन आज मेरी मूव होने लगी। इसके बारे में बताइए कि क्या मैं राइट पर हूँ या नहीं, है मुझे देनी चाहिए? देखिए जी, ये आपका ज़ाती राइट है। आपके ऊपर जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, तो आपने इसमें जो चीज़ें अब ये मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें सवालिया निशानी है कि आपने सवाल किए हैं कि जनाब इस तरह से हुआ है तो ये क्या है, और जो आप इसकी मुसद्दका नकूल भी साथ ले आई हैं। तो देख ले, हमारा तो लीगल फोरम जो होता है ना, पंजाब बार कौंसिल वकला का कोई मामला हो तो उसमें एप्लीकेशन दी जाती है और उसमें इंक्वायरी पुट होती है। और अगर आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, या आप वो क्या कहते हैं जुडिशल हमारे जो फोरम उन्हें देना चाहें, तो ये आपका राइट है। तो इसमें आप दे भी सकती हैं, नहीं भी दे सकती। हमारी तो यही होगी कि वो जो हमारे दोस्त वकील साहब हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो वाकई माशाल्लाह प्रोफेशनल वकील हैं, तो उनका वो बार कार्ड और लाइसेंस वगैरह वो दिखाएं। और उसके ऊपर ये है कि वो आपसे, मैं तो कहूँगा कि ऐसा मामला नहीं होना चाहिए ऑफ द रिकॉर्ड वगैरह करके इसे ख़त्म करें, नहीं आगे जाना चाहिए। मगर अगर आप देना चाहती है तो आपका राइट है, मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकता। जो चीज़ें हैं वो मैंने उस पर अपनी लीगल ओपिनियन दे दी है इन डॉक्यूमेंट्स को। किसी भी और सीनियर वकला से आप ज़रूर राय लीजिए। जी मैंने राय ली है, मैंने सबसे राय ली है। मेरा ख्याल 8-10 वकला हैं जिनसे मैंने ये सारे उनको दिखाई हैं। उन्होंने सब ने ही मुझे कहा है कि ऐसा नहीं होता, ये जो भी है ये लीगली काम हुआ वही नहीं है तीनों केसेस के अंदर, मतलब किसी एक में नहीं, तीनों के अंदर। तो फिर उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ये एप्लीकेशन इनके ख़िलाफ़ मूव करूं, जो इनके जबरी वकील हैं उनके ख़िलाफ़ मूव करूं, ताकि पता चले कि आया वो वकील हैं भी नहीं भी। क्योंकि ये ना लोगों से तो उनके दादा दादी के वो मांगते हैं निकाह नामे, उनके वालदैन के निकाह नामे मांगते हैं। तो जब इनको हक़ है कि ये किसी के भी वालदैन के निकाह नामे मांगे, दादा दादी के, तो हमें भी हक़ है कि हम भी मतलब इनसे कहें कि अपना वकालतनामा दिखाएँ, अपनी प्रैक्टिस दिखाएं कि कितने साल हो गए आपको प्रैक्टिस करते हुए। तो अगर आपने प्रैक्टिस में यही सिर्फ सीखा है कि आपने चैनल पे बैठ के किस तरह से किसी की किरदार कशी करनी है, किस तरह से किसी की माँ की तजलील करनी है, तो मेरा ख्याल है कि फिर ऐसी वकालत जो है उसके ऊपर मैं सिर्फ दिखा सकती हूँ और कुछ नहीं कह सकती। देख भी लिया, आपको पता चल गया होगा कि मेरा मकसद क्या है। ठीक है, तो मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये सारे जो 3 केसेस इन्होंने किए थे उसके अंदर कहाँ कहाँ इन्होंने ब्लंडर मारे, इन्होंने तेज़ियाँ दिखाई। उन तेज़ियों के अंदर जो है ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर गलतियाँ कर गए, क्योंकि इनको पता नहीं था कि ये केस जो है वो दूसरों की नज़रों से भी गुजरना है। तो शायद इनके बारे में गुमान में भी नहीं था कि मैं ये मुसद्दका जो नकूल है, अटेस्टेड कॉपीज़ जो है वो मैं निकलवा के ले आऊँगी। तो ये नाज़रीन आपके सामने है, ये मैं एप्लीकेशन जो है वो आप देख सकते हैं, मेरी दूसरी तरफ आप उसको पढ़ भी सकते हैं। बुशरा शकील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।